वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, सो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है जिसमें आपको पूरे एक साल का यानी कि जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का कंप्लीट उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर अप करवाया जा रहा है। बहुत सारे मंथ्स अभी तक कवर अप हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो जो मैंने आपको बताया है उन सारे पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन करिएगा इफ़ इन केस आपने हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आपने ज्वाइन करा है तो आपके पास पीडीएफ होगा, वहाँ पर आप उसको मार्क कर सकते हैं और उन पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी में जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस मोमेंट पर आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। तो हर एक चीज़ आप पढ़ पाएँ ये पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आपने उसके अपने माइक्रो नोट्स बना रखे होंगे तो आप सारी चीज़ें रिवाइज करना आप लोगों के लिए पॉसिबल रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बताता चलता हूँ आपको कि क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या आपको छोड़ना है और कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी क्रम में अब आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा, सो इसको भी आप कंप्लीट देखिएगा। जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊंगा उन सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करिए या फिर अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसको आप वहाँ पे कहीं मार्क करिए। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सो दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बनेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये खबर है आपकी अगस्त 2022 की, अगस्त का ही हम करंट अफेयर्स यहाँ पर देख रहे हैं। अब आपको पता है कि यमुना नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और उसके लिए टोटली हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सो अब जो बड़े नाले हैं उसमें तो उनका मतलब उनसे प्रदूषण ना फैले, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की यहाँ पर बात कही गई थी। अब यहाँ पर 583 करोड़ रुपए इस पर लगाए जाएंगे ताकि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगाए जा सकें। ठीक है, और यहाँ पर 177.6 MLD जो सीवर है उसका ट्रीटमेंट यानी कि शोधन जो है वो किया जाएगा। अब इस वाले पॉइंट से कुछ खास ऐसे न्यूज़ बनती नहीं है कि आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, बट फिर भी आप ये याद रखिएगा कि जो आपका यमुना रिवर है उसमें जो बड़े नाले गिर रहे हैं उनके सीवेज को पहले ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद जो है उनको रिवर में छोड़ा जाएगा ताकि पॉल्यूशन रिवर में थोड़ा कम हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये हेडलाइन याद रखनी है कि ये जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और UAE है, उसका जो DP वर्ल्ड है इसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। मई 2022 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको पहले याद रखना था जो कि आपका था NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ। अब वो समझौता किस लिए हुआ? ताकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर डेवलप किया जा सके। सो आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा? आपसे यही पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच समझौता हुआ, तो ये समझौता किस लिए हुआ, कौन से शहर में ये जो आपका स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है इसको डेवलप किया जाएगा। सो आपको याद रखना है कि बनारस। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसमें। आगे देखिए, बंदरगाह संचालन, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में विदेशी रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये केंद्र प्रशिक्षण सुविधाओं की मेजबानी करेंगे जो कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी सहयोग परिषद जैसे देशों में स्थित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयर्स की मांग के अनुसार देश में युवाओं का कौशल जो है वो बढ़ाएंगे, उनमें वो कौशल डेवलप करवाएंगे। सो ये टोटल इसके अंदर बात थी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बात करी जा रही है PM मित्र पार्क योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन। कपड़ा मंत्रालय ने 4 मई 2022 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल पार्क PM मित्र, सबसे पहले तो उसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल तो है ही है, ये वैसे भी करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PM मित्र का आपसे पूछेंगे MITRA इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल पार्क, ये है आपका मित्र का फुल फॉर्म MITRA। ठीक है, अब
पार्क योजना जो है ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय के सचिव जो थे इन्होंने किया और कपड़ा मंत्रालय की व्यापार सलाहकार जो श्रीमती सुब्रा थी, इन्होंने पीएम मित्र पार्क योजना के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। अब ये सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भैया इसका पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। सम्मेलन में 13 राज्य सरकारों के अधिकारियों को अपनी प्रस्तुति देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 18 प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रत्येक राज्य सरकार ने प्रस्तावित पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए उद्योग के अनुरूप इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदान की गई योजना, नीति, लाभ, प्रोत्साहन और बुनियादी उपयोगिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। सो ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल में आपको जो याद रखना है वो है पीएम मित्र का फुल फॉर्म, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे ये बताया गया है आपको कि हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, इसके संदर्भ में ये आर्टिकल है। अब ये जो आपका पूरा चैंपियनशिप हुई, इसमें हरियाणा की हॉकी टीम ने फाइनल में झारखंड की हॉकी टीम को हराकर इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती। अब मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन इसके अंदर जीता, मे भी बहुत रेयर है, बट आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो पूरा आयोजन हुआ इस चैंपियनशिप का ये कहाँ पर हुआ, तो इम्फाल में हुआ, इतना भर याद रखना है। अब इस पूरी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश हॉकी टीम को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो उत्तर प्रदेश की टीम ने किसको हराया मत याद रखिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि कौन सा प्लेस मिला, 3rd प्लेस पर रही यूपी की टीम। इसके बाद नेक्स्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑपरेशन कायाकल्प। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन कायाकल्प, जिसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों को बदलना है, पहली बार वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। तो इसका आपको याद रखना है कि 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1.64 लाख बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा। सो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को बदला जाएगा किसमें, स्मार्ट स्कूलों में। ये आपको इसका पर्पस याद रखना है। ऑपरेशन कायाकल्प का 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको बेसिकली इसके बारे में याद रखें। तो एक छोटा सा अपना माइक्रो नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए ऑपरेशन कायाकल्प, वर्ष लिखिए 2019 या फिर उसका लॉन्च ईयर लिखिए 2019। इसके बाद उसका उद्देश्य लिखिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदलना। अब क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन आपका होगा उससे पहले जब आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो बस आपको ये 2 लाइन पढ़नी रह जाएगी, इतना सब कुछ नहीं पढ़ना रह जाएगा। इसीलिए माइक्रो नोट्स बनाना इज़ वेरी बेनिफिशियल। चलिए धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये नंबर आपको यहाँ पर याद रखना है, कितने स्थापित किए जाएंगे, 6। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र में एक नया कार्यालय स्थापित करने जा रही है। कहां पर, महाराष्ट्र में कार्यालय स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य होगा मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के निवासियों को अपने प्रदेश में निवेश करने, उनके हितों की रक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये इस पर्पस के लिए कहां पर बनाएगी, अपना जो कार्यालय है वो बनाएगी महाराष्ट्र के मुंबई में। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की लागत के साथ महर्षि सुश्रुत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो ये आप इसका नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करके जो है हर जिले में डायलिसिस केंद्र, और वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाना। मतलब टारगेट क्या है, टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का 2025, इसको याद रखना है। और इसके साथ ही जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार करने का भी जो है पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क याद रखना है, 6 है। मुंबई में जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहाँ पर एक उत्तर प्रदेश अपना कार्यालय वहाँ पर स्थापित करेगा, ताकि जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के निवासी वहाँ पर रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ें और बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है आपका डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना DACE का शुभारंभ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन
के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, इन्होंने दिनांक 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। तो किसने किया बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो BHU बनारस में यहाँ पर स्टार्ट किया गया आपका डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र, कहीं इसका माइक्रो नोट बना लीजिएगा। इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि थे वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो इसकी मुख्य अतिथि रहीं, तो चाहें तो इनका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे देखें, DACE योजना का शुभारंभ होने के बाद चयनित किए गए 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए थे, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ में? 31 यूनिवर्सिटीज़ में करी जा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, इसको याद रखना है। वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना जो है वो कार्यान्वित की जाएगी, इम्प्लीमेंट। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे देखें तो DACE की स्थापना अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। DACE योजना के अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र के लिए कुल 100 यानी कि 100 सीटें जो है वो स्वीकृत की गई हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर याद रखना है। कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 33%, ये सब कुछ यहाँ पर याद रखिएगा, पर अनुसूचित जातियों की योग्य महिला उम्मीदवार जो है इनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफरेंस मिलेगा 33% सीटों पर महिलाओं को। अगर कोचिंग के लिए योग्य महिला उम्मीदवार की पर्याप्त संख्या नहीं उपलब्ध होती है, तब जो है संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पुरुष और जेंडर जो ट्रांसजेंडर हैं ऐसे उम्मीदवार, इनको जो है यहाँ पर खाली सीटों का आवंटन किया जाएगा, लेकिन वो भी अनुसूचित जाति के ही होंगे। तो 100 सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अगर महिला कैंडिडेट नहीं मिलती हैं उतनी मात्रा में, तब वो सीटें जो है ट्रांसजेंडर या फिर पुरुष जो उम्मीदवार हैं जो कि अनुसूचित जाति के हैं उनको प्रदान की जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन हेतु समझौता। अब ये जो समझौता हुआ, UP-EDA ने हाल ही में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के संवर्धन हेतु कुछ बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, BOB है और आपका भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी कि आपका SIDBI है। तो ये आप याद रख सकते हैं, SBI है, PNB है, BOB है और SIDBI है। इनके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि जो है किसने करे हैं? UP-EDA ने करे हैं और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसमें निवेश कराने के लिए। इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करें, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 3.0। योगी आदित्यनाथ सरकार की कुल मिलाकर तीसरी इन्वेस्टर्स समिट में 224 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है यहाँ पर घोषणा की गई। अब ये काफ़ी पुरानी है, इसको आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाने वाला है, सो लेट इट गो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। अब ये फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई एक अभिनव पहल है आपकी फूड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की पहचान की गई है जहां खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ये जो 15 जिले हैं ये कौन कौन से हैं? बिजनौर है, अमरोहा है, सहारनपुर है,
संभल है, रामपुर है, बदायूं है, बुलंदशहर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, बरेली है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, गोरखपुर है और गौतम बुद्ध नगर है। ये नंबर याद रखिएगा, 15 जिलों के अंदर फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया। अब ये भले ही आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स याद ना रहे, बट ये नंबर आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं काशी यात्रा योजना की। तो जून 2022 में कर्नाटक राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया। कौन सी सरकार ने किया? कर्नाटक ने। इतना बार याद रखना है आपको। सिंपली इसके आगे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की। ठीक है। अब काशी यात्रा परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि आपका उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव 2022 इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ इन्होंने इसका उद्घाटन किया, ये याद रखना है। कब से कब तक आयोजित किया गया मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और इस कार्यक्रम में आम की 700 किस्में और उनके उप उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी उत्पाद यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जिलों से लिए गए थे। इस आयोजन के दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने आम के मेगा क्लस्टर के लिए अपनी मंजूरी दी है और अगले 5 सालों में इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पर याद रख सकते हैं। मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे आर्टिकल में। ठीक है। उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने। केंद्र सरकार जो है इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी और ये जो मेगा मैंगो क्लस्टर हैं इसके आमों को काकोरी ब्रांड के रूप में जाना जाएगा, मतलब उसके रूप में टैग किया जाएगा। चलिए इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं और ये हमारा आज के इस वाले सेशन का आखिरी आर्टिकल होगा, जिसमें बात करी गई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। अब ये शुभारंभ किसने करा? नरेंद्र मोदी ने करा। कब करा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर किया ये इंपॉर्टेंट है। जालौन की उरई तहसील के कैथेरी गाँव, यहाँ पर किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। किसके द्वारा करा गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद चित्रकूट से दिल्ली की जो दूरी है वो 3 से 4 घंटे के बीच में कमी आएगी। मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और बाद में इसे जो है 6 लेन में विस्तारित किया जा सकता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव में NH-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। सो किस में मिलता है, कहां से कहां तक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने। अब इसमें 7 जिले पड़ते हैं। इन 7 जिलों के नाम याद रखने हैं। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। यहां से ये गुजरेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। कहां से शुरू हुआ? ये एक गांव पड़ता है आपका गोंडा गांव, जो कि है आपका भरतकूप के पास में, जो कि है आपका चित्रकूट में। तो चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास में एक गांव है गोंडा गांव, वहां के NH-35 से स्टार्ट होगा, इटावा जिले के कुदरेल गांव तक ये फैला हुआ है। तो ये आपको टोटल इसके बारे में याद रखना है। ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो आप लोग, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करो और इस वाले लिंक को, वीडियो को तुरंत फैलाइए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।